नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंची और प्रभु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्यपाल रमीन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। बलरामपुर के कोतवाली थाने में एनएचएम कर्मी की कस्टोडियल डेथ को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर की घटना को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिला गायब हुई थी, उसके पति को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। इस मामले में अभी जांच की जा रही है कि मामला आखिर क्या है। तो वहीं सीएम साय ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान का भी जवाब दिया। चरणदास महंत के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें संयम से काम लेना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून है, सरकार है और कानून जो बोलेगा उसी के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि महीना के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात आयोजन होता है और आज हम सिविल लाइन मंडल में कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए। यहाँ सिविल लाइन मंडल वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और उनकी टीम को हम सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं और इस अवसर पर आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी पूर्व संगठन महामंत्री और हमारे पुरंदर मिश्रा जी विधायक और बहुत सारे हमारे संगठन के लोग यहाँ पर और सिविल लाइन मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम लोग सुने हैं। और हर बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में नई नई चीज बताते हैं, जो देश में विभिन्न लोगों के द्वारा जो नवाचार होते हैं, जो इनोवेशन का जो काम होता है उसको बताते हैं और इसका लाभ देश को मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और आज उन्होंने दो चीज का आग्रह किया है। एक तो हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती 31 अक्टूबर को है और हर साल उनकी जयंती को हम लोग रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं, लेकिन चूंकि इस साल 31 अक्टूबर को दीपावली है इसलिए इसको 29 को करना है। 31 को रन फॉर यूनिटी का आयोजन करना है और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको ये देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है, तो उसको भी 15 नवंबर को मनाना है। और एक आजकल लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया लूटा जाते हैं और कई बार रेस में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उसके प्रति भी प्रधानमंत्री जी देशवासियों को आगाह किया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और उन्होंने उसके लिए 3 मंत्र दिया है कि अगर इस तरह का फोन आता है तो पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ ऐसे जो
साइबर ठगी के शिकार होते हैं उनको भी मिलेगा। खबर बलरामपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही बता दें कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद बलरामपुर में काफी तनावपूर्ण माहौल था। सूचना मिलने के उपरांत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार वालों से घटना की पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने परिवार वालों से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं पर जमकर बीजेपी सरकार को भी घेरा है। तो वहीं मौके पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक प्रीतम राव, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है, बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर, और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी की, डिटेल जानने का कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट कर उसे हत्या कर दी गई है, उसे मार दिया गया है और उसके बाद उसे हत्या का रूप, आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये लगभग स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसा कौन सा नियम और कानून में लिखा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक शनिवार को बुलाए, रविवार को बुलाए, छोड़ दिए, फिर सोमवार को थाने बुलाने के बाद मृतक के पिता और उनके और एक साथी है समधी, इनके 3 लोगों को सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने में रखे। कौन सा नियम है कि आप 4 दिन थाने में आप रख सकते हो? भारत के संविधान आप देखेंगे, किसी भी केस में 4 दिन तक अपराधियों या पूछताछ के लिए किसी को भी आप रख नहीं सकते। क्यों 4 दिन रखा गया, मेरा सवाल। और इनको बेरहमी से मारा गया है, मंगल, बुध, गुरु बेरहमी से मारा गया, आप देख सकते हैं। आखिर क्यों? अगर अपराधी है, कोई सूचना है, कोई ठीक है, इनकी बहू, उनकी पत्नी गायब हो गई, गुमशुदा हो गई, उसको पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं। लेकिन क्या पूछताछ का जरिया यही हो सकता है कि उनका 3rd डिग्री के इस्तेमाल करो, उसे बेरहमी से मारो, पीटो और हाथ को। राज्य उत्सव की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस बार राज्योत्सव मेले का आयोजन 4 से 6 नवंबर को नया रायपुर अटल नगर में होगा। मेले में मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ की विकास गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अरुण साव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बलरामपुर दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से काम कर रही है। अरुण साव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी ने विधानसभा में भी पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई, पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का क्या हस्त्र किया और दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का वही हस्त्र होने वाला है। रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा
भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अनुभवी, जिसने रायपुर की दशा और दिशा बदली, जो सहज सरल हैं, जिन्होंने राजनीति में अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगाया है, ऐसे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर दक्षिण की जनता जिस प्रकार से सुनील सोनी जी को आशीर्वाद दे रही है, यह स्पष्ट संकेत है कि भारी बहुमत से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मुख्यमंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी अब तक जो धरातल में कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, चाहे प्रदर्शन हो, कानून को लेकर के, अब कल बड़ी बैठक हुई चरणदास महंत ने इसे एजेंडा पार्टी में रखा कि अब हम इसी चीज को चुनाव में थ्रू आउट करेंगे, ले जाएंगे। इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की दिशा में काम कर रही है। क्या यही मुद्दा लेकर वो जाएंगे? वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है इनके कारनामों को, इनके कृत्यों को। छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें जैसे विधानसभा चुनाव में करारा जवाब दिया, लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया, और दक्षिण के चुनाव में भी जनता कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देगी। श्याम बिहारी जायसवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तर के अस्पताल और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। सरकार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और उत्तर प्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस और सपा प्रत्याशियों के बीच तनाव की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। पहला सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एक बिलासपुर के कोनी में और दूसरा जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी का सौगात इन्होंने दिया। और 2017 के बाद एक लंबे समय तक पिछले सरकार में बहुत कम धीमी गति से निर्माण कार्य हुआ, और हमारी सरकार आने के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने के लिए चिंता की गई, और समय सीमा के अनुरूप आप सभी मीडिया के साथियों को जो कहा गया था कि हम नवंबर में शुभारंभ करेंगे, तो ये सौभाग्यशाली दिन है कि हम अक्टूबर में ही एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी की शुरुआत बिलासपुर की करने जा रहे हैं। और 29 तारीख को 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो मंची कार्यक्रम है हमारा 11:30 से प्रारंभ होकर 12:30 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण प्रारंभ होते तक, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, केंद्रीय मंत्री माननीय तोखन साहू जी और क्षेत्र के सभी विधायकगण उपस्थित रहेंगे। और इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में 16 डिपार्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, 16 प्रकार के डिपार्टमेंट उसमें होंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर 4 डिपार्टमेंट को हम शुरुआत कर रहे हैं।
कुछ डिपार्टमेंट कभी उपकरण नहीं आए हैं और धीरे धीरे करके 8 महीने के अंदर पूरे 16 के 16 डिपार्टमेंट हम लोगों ने खोलने का लक्ष्य रखा है। अभी प्रारंभ में 4 ओपीडी और आईपीडी की सुविधा रहेगी, जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पल्मोनोलॉजी और जनरल मेडिसिन रहेंगे। इस हेतु हमने चिकित्सक तय कर लिए हैं और बाकी विभागों के भी चिकित्सक के लिए विज्ञापन दिया गया है। जैसे जैसे चिकित्सक मिलते जाएंगे और उपकरण, चूंकि भारत सरकार से आना है तो कुछ उपकरण या तो रास्ते में है या कुछ उपकरण अभी वहां से फैक्ट्रियों से डिलीवर्ड होने वाले हैं। चूंकि ये हाई एफिशिएंसी की मशीन होती हैं, ऑर्डर के बाद थोड़ा समय होता है। चूंकि हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया, तो उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसकी जल्द ही हम पूरी व्यवस्थाएं दे देंगे। इसमें 11 मंजिला का भवन बना हुआ है। मुझे लगता है कि बिलासपुर का ये सबसे ऊंचा मल्टी स्टोरी शासकीय भवन है, जो हमारे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें सभी सुविधाएं हैं, रैंप हैं, टॉयलेट हैं, दिव्यांगजनों के लिए हैंडरेल हैं। साथ ही साथ ये भवन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी और मरीजों एवं चिकित्सकों के आने और ले जाने के लिए अलग अलग 4 लिफ्ट भी इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। साथ ही जो हॉस्पिटल स्वस्थ रह सके, इसके लिए 2 लिफ्ट की सुविधा भी अलग से दी गई है। भवन में रैंप के साथ साथ अग्निशमन संबंधी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। भवन में बिजली गोल होने पर सोलर लाइट की बैकअप की भी सुविधा है। इस प्रकार से इस भवन के निर्माण में जो 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए गए हैं, जिसको 60% केंद्र सरकार एवं 40% राज्य सरकार के सहयोग से बनाया गया है। इसमें अभी सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपर, टीएमटी मशीन जैसे सुविधाएं अभी उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ साथ अस्पताल में 240 बिस्तरों के साथ साथ 70 आईसीयू बेड भी उपलब्ध रहेंगे। इस अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है, जो 29 तारीख से ही सब प्रारंभ हो जाएंगे। बाह्य रोग विभाग के लिए 30 कमरे प्रथम तल में एवं द्वितीय तल में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पैथोलॉजी लैब भी ब्लड के संपूर्ण जांच के लिए इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में उपलब्ध है। साथ ही साथ जो ये प्रथम चरण में, हम इसको 3 चरण में करेंगे। ये पहला चरण में भी 4 डिपार्टमेंट कर रहे हैं। 2 से 3 माह में दूसरे चरण में हम जो है 4 से 6 डिपार्टमेंट चालू करेंगे और तीसरे चरण में जो अधिकतम, दूसरे चरण में 4 से 6 माह में फिर 3 से 4 डिपार्टमेंट चालू करेंगे और अधिकतम 9 माह के अंदर, 6 से 9 माह में पूरे डिपार्टमेंट, जैसा मैंने शुरू में बोला कि 8 माह, तो 8 से 9 माह में हम पूरे डिपार्टमेंट को चालू कर देंगे। साथ ही साथ इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को हृदय से छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई और उनका आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, आए दिन हत्याएं, लूट राज्य में हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पर बलरामपुर जैसी घटना घटित हो जाती है। छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस के नेताओं के पास काम ही काम है। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, थाने में लोगों की मौतें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है
जहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ने के नाम पे 4 एसपी का ट्रांसफर पिछले 1 महीने में किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे भीड़ ने एसडीएम को मारने के लिए दौड़ाया। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे भीड़ ने कानून पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने के खिलाफ अपराधी को जिंदा उसके घर में जला दिया। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे महिला एडिशनल एसपी आईपीएस पर महिलाएं हमला करती हैं और उसके बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून व्यवस्था राज्य की सही लगती है तो फिर ये तो दलीय प्रतिबद्धता में रतौंधी हो चुकी है। इनके इलाज की आवश्यकता है। श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है कि इस सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल को महामहिम राष्ट्रपति आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जिस राज्य में जनता पुलिस पर से भरोसा खो चुकी है, अराजक हो चुकी है, जहां पे जनता स्वयं न्याय मांगने के लिए स्वयं कानून को अपने हाथ में ले रही है, चाहे कवर्धा हो, चाहे बलौदा बाजार हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे बलरामपुर हो, उस राज्य की कानून व्यवस्था का आलम समझा जा सकता है। ऐसी बदतर, ऐसी नाकाम कानून व्यवस्था वाली सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दिया। कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीर सागर के निर्देशानुसार आगामी दीपावली और अन्य महत्वपूर्ण पर्वों को ध्यान में रखते हुए होटल और रेस्टोरेंट में लगातार दबिश देकर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इसी क्रम में जिले के पंखाजुर में विमल कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 3 अलग अलग होटल एवं रेस्टोरेंट में दबिश देकर जांच की गई। इस दौरान मेसर्स ओम स्वीट्स पंखाजुर में 10 किलोग्राम से अधिक मात्रा में खराब और बरसाती कीट लगी हुई मिठाइयों को नष्ट कराया गया। इसके साथ ही रसगुल्ला और खीर कदम के नमूने राधा गोविंद मिष्ठान भंडार पंखाजुर से लगभग 5 किलो बरसाती कीट लगे रसगुल्लों को मौके पर ही नष्ट कराया गया और सैंपल के लिए पेड़े का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया। इस प्रकार 3 फर्म से लगभग 18 किलोग्राम मिठाइयों को नष्ट कराया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। खबर कांकेर से है, जहां त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में मिठाइयों की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो वहीं कुछ दुकानदार मौके का फायदा उठाकर खराब और मिलावटी सामग्री ग्राहकों को भेज देते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो वहीं खाद्य विभाग इस बार पहले से ही एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खबर कांकेर से है, जहां खाद्य विभाग की टीम ने होटल और दुकानों पर दबिश दी।